सो गाइस, आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग सी प्लस प्लस के अंदर कंडीशंस को पढ़ने वाले हैं। हम इतने दिनों से कंडीशंस का इंतज़ार था, लेकिन आज वो आखिर दिन आ ही गया कि हम कंडीशंस पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद हम लोग स्विचेस पे मूव करेंगे, फिर लूप से मूव करेंगे और फिर फंक्शंस पे मूव करके हम लोग हमारी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल जो है पूरी की पूरी कवर। तो बेसिकली जो है हम अभी कंडीशंस पढ़ेंगे, उसके बाद स्विचेस पढ़ने के बाद मैं आप एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा। ये 2 से 3 घंटों का होगा। उसके अंदर मैं लोग स्विचेस से पहले पहले जितना भी कुछ पढ़ाया होगा ना, वो सारा कुछ उस प्रोजेक्ट के अंदर मैं कवर कर दूंगा। और आप लोग अगर वो प्रोजेक्ट भी समझ जाओगे तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो क्लियर हो जाएंगी। ठीक हो गया? तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंडीशंस इन सी प्लस प्लस। कंडीशंस इन सी प्लस प्लस। तो बेसिकली जो है हमारे पास कंडीशंस क्या होती हैं? कंडीशंस बेसिकली कुछ ही मैं वैसे अपने अल्फाज में बता देता हूँ। कंडीशंस ये होते हैं कि हम लोग अगर हम पिछले जो टॉपिक था उसमें मैंने गो टू स्टेटमेंट जब पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि जब प्रोग्राम लाइंस हमारी एग्जीक्यूशन होती है तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है मेन फंक्शन स्टार्ट होती है। अब मेन फंक्शन फिफ्थ लाइन पे आता है, यहाँ फिफ्थ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, पांचवी लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर छठी, फिर सातवीं, फिर आठवीं, फिर नौवीं, फिर 10वीं की, फिर 11वीं। तो हम लोग चाहते हैं कुछ ना कुछ लाइनें इसके अंदर स्किप हों और कुछ ना कुछ लाइनें एग्जीक्यूट हो, तो फिर हम गो टू स्टेटमेंट यूज़ कर रहे थे। लेकिन वो गो टू स्टेटमेंट सारी लाइनों को एग्जीक्यूट कर रहा था जो दरमियान में आ रही थी। लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ लाइनें एग्जीक्यूट हों, वो भी जब कंडीशन ट्रू हो उस वक्त एग्जीक्यूट हो, और कुछ लाइनें स्किप हो जाएं जब कंडीशन फॉल्स हो। तो उस वक्त जो है हम जो कंसेप्ट यूज़ करेंगे वो कंडीशन वाला यूज़ करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास जो है कंडीशंस के अंदर चार चीज़ें आती हैं। कंडीशंस, ठीक हो गया? तो कंडीशंस के अंदर बेसिकली हमारे पास एक होती है, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कंडीशन। या मैं लिख देता हूँ, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कंडीशंस। ठीक हो गया? तो बेसिकली कंडीशन कौन कौन सी टाइप्स हैं? फोर। यहाँ पे मैंने गलती, कंडीशन की फोर टाइप कौन कौन सी मैं यहाँ पे नीचे वो भी लिख देता हूँ। और हम वन बाय वन हर टाइप को डिस्कस करेंगे और आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। और आप लोगों ने इसके कंसेप्ट को अच्छे से ज़हन में उठा कर रखना है क्योंकि आप लोग अब एडवांस प्रोग्रामिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। और अगर आप लोगों का प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है तो अभी से आप लोग इसको अच्छे से स्टार्ट करें, क्योंकि आप लोग जब फंक्शंस कर ये कंडीशंस पढ़ेंगे, आपको अच्छे से आती होगी, फिर ही आप लूप कर पाएंगे। अगर आप लोग लूप कर पाएंगे फिर फंक्शंस कर पाएंगे, और फंक्शंस कर पाएंगे तो फिर आप लोग ऊप्स की तरफ मूव करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोगों के लिए बड़ी आसानी होगी, जहाँ हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो आप लोगों की ये बेसिक जो है इफ से एल से स्टार्ट होने वाली है। पहले चीज़ें थी मैंने आप लोगों को सिर्फ कंसेप्ट दिया था, अब हम लोग सारे कंसेप्ट जो है यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। पिछले कंसेप्ट जोड़ जोड़ के हम लोग प्रोग्राम बनाने स्टार्ट करेंगे। ठीक है? देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कंडीशन। पहली कंडीशन हमारे पास होती है इफ कंडीशन, या इफ स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, सिंपल इफ स्टेटमेंट। पहली टाइप इसकी ये होगी। सेकंड टाइप जो हमारे पास है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट स्टेटमेंट। थर्ड जो है हमारे पास टाइप है इफ एल्स इफ। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। जो फोर्थ टाइप है, जो लास्ट वन हमारे पास है, वो है नेस्टेड इफ। नेस्टेड नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, इधर भी इसको नेस्टेड इफ स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली चार टाइप्स हैं जो कि हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। और आज की वीडियो में कवर करेंगे। मेरी ट्राई यही है कि आज की वीडियो जो है सिंपल इफ आप लोगों को पढ़ा दूं, ताकि जो सारी ब्रीफली जो चीज़ें इसके अंदर डिस्कस हो जाए। अगर ये चारों चीज़ें मैंने लिखी तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक दो आज की वीडियो में पढ़ा दूंगा, एक दो अगली वीडियो में पढ़ा दूंगा, ताकि वीडियो भी लेंथी ना हो और कुछ चीज़ें स्किप भी ना हो। अगर चारे जो है आज की वीडियो में पढ़ाने की मैंने आप लोगों को कोशिश की तो बहुत सारी ऐसा हो सकता है कि चीज़ें स्किप हो जाएं। तो वन बाय वन वीडियोस ज़्यादा हो जाएंगी, लेकिन जो है कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी, कोई चीज़ स्किप भी नहीं होगी। तो मेरी ट्राई यही है कि एक वीडियो बनाई, चारों चारों जो है टाइप्स टाइप्स के ऊपर मैं चार वीडियोस बनाऊं ताकि हर चीज़ क्लियर हो जाए। तो पढ़ाने को तो ये एक वीडियो में भी कवर हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों को मेरा पढ़ाने का कंसेप्ट ये है कि आप लोगों को समझ भी आए। सिर्फ पढ़ाना मकसद नहीं है, समझ आना ज़्यादा मकसद है। आपको कितनी इस वीडियो से समझ आ रही है। ठीक हो गया?
तो हम लोग सिर्फ सिंपल अभी इफ स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि इफ क्या होता है। तो यहाँ से मैं इफ को स्टार्ट करने वाला हूँ। इफ जो है इफ स्टेटमेंट इन C++। तो बेसिकली इफ स्टेटमेंट क्या होती है? इफ का मतलब अगर, स्टेटमेंट का मतलब अगर हो। अब मैं इफ स्टेटमेंट को दो टाइप्स में डिवाइड करता हूँ। देखिए, इफ स्टेटमेंट अगर जो, अगर क्या है, अगर अगर और स्टेटमेंट, स्टेटमेंट यानी कुछ लाइनें होंगी, कुछ कोड्स होंगे हमारे पास, कुछ लाइंस ऑफ कोड होंगे। तो इफ स्टेटमेंट मीन इफ, अगर कोड, ये इसका मतलब कह सकते हैं। तो इफ का मतलब या अगर का मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली स्टेटमेंट्स जो होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। इफ स्टेटमेंट का मतलब ये है, सिंपल। तो यानी कि यहाँ पे दो पार्ट्स हैं हमारे पास। अगर जो है कंडीशन ट्रू हुई तो फिर ये वाली हमारे पास स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होगी। तो अब इसका मैं सबसे पहले आप लोगों को ट्रूथ टेबल थोड़ा सा समझाता हूँ, फिर मैं आप लोगों को सिंटैक्स बताऊंगा इसका, और उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। तो इसका ट्रूथ टेबल जो है, हम यहाँ पे आते हैं। ये देखें, ट्रूथ टेबल ये है कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाली स्टेटमेंट जो है हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अगर जो है ना, अगर फॉल्स हुई तो फिर प्रोग्राम लाइन वैसे की वैसे एग्जीक्यूट होती जाएंगी। ठीक हो गया? तो इसको मैं आप लोगों को यहाँ पे बना के भी दिखा देता हूँ। मान लिया ये हमारे पास कुछ लाइंस हैं, 1 2 3, ये 4, ये 5, दो लाइनें वैसे की वैसे हैं। और ये एक नीचे मैं यहाँ पे दो लाइनें ये लिखनी, 1 2 3। तो हमारे प्रोग्राम का जो फ्लो है, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन, पांचवी लाइन, यहाँ पे मैं किसको डब्बा लगा देता हूँ, क्या करता हूँ इसको, ये ऐसे दायरा लगा दिया। अब इफ स्टेटमेंट यहाँ पे क्या करता है, पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी, तीसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो ये वाली जो दायरे के अंदर जो दो लाइन एग्जीक्यूट तब होंगी जब जो ऊपर वाली कंडीशन ट्रू होगी। जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये दो लाइन एग्जीक्यूट होगी। अगर फॉल हुई तो ये दो वाली लाइनें जो है स्किप हो जाएंगी, ये नहीं एग्जीक्यूट होंगी हमारे पास, ये कट हो जाएगी, ये हमारे पास ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। सिंपल जो है ये, जो है पहली, दूसरी, तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, छठी लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये वाली। ठीक हो गया? दरमियान में से ये तीन लाइनें जो स्किप हो जाएंगी, दो लाइनें। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई हमारे पास, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों की आठों लाइनें एग्जीक्यूट होंगी अगर कंडीशन ये दरमियान वाली ट्रू हुई। तो आप लोगों को इसका सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ, सेंटेक्स बताता हूँ, और फिर हम एक एग्जाम्पल के जरिए इफ स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया? तो इतना तो आप लोगों को अभी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। प्रोग्राम की जो लाइनें हैं वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होती जाएंगी, लेकिन उसमें दो लाइनें ऐसी होंगी जो एक स्पेसिफिक कंडीशन जब ट्रू होगी तब वो लाइनें एग्जीक्यूट होंगी। अगर वो स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो वो लाइनें स्किप कर दी जाएंगी, बाकी प्रोग्राम की लाइनें वैसे की वैसे एग्जीक्यूट होंगी। ठीक हो गया? तो अगर आप लोगों को इफ की समझ आ गई तो इफ एल्स की समझ आ गई। थोड़ा बहुत दोनों में डिफरेंस है, लेकिन जो यहाँ पे जो क्या कहते हैं, एक लाइन स्किप हो रही, बाकी लाइनें वैसे की वैसे एग्जीक्यूट हो रही है। यहाँ पे सिर्फ एक हमारे पास डब्बा है। तो आप लोगों ने इस कंसेप्ट को थोड़ा सा ज़हन में रखना ताकि इफ एल्स में आप लोगों को मसला ना बने। तो अब लोग मैं इसका सेंटेक्स बताता हूँ आप लोगों को। सेंटेक्स क्या है इफ का? सेंटेक्स ऑफ इफ, सेंटेक्स ऑफ इफ। ठीक हो गया? इफ स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टेटमेंट। तो अब इसका सेंटेक्स क्या है? सिंपली यहाँ पे हम एक इफ का कीवर्ड यूज करते हैं। इफ का कीवर्ड यूज करेंगे, उसके अंदर हम लोग लिखेंगे कंडीशन। कंडीशन जो है हमारे पास बुलियन फॉर्म, बुलियन एक्सप्रेशन की फॉर्म में होती है। कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कोई सेमी कॉलन नहीं लगाना। उसके बाद मैंने यहाँ पे दो ब्रैकेट्स यूज करेंगे, ये और ये। यहाँ पे एक मिनट रुकें, ये भी यहाँ पे लगा दूं और ये भी लगा दूं। उसके बाद दरमियान में यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट्स लिखते हैं, स्टेटमेंट्स। ठीक हो गया? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट्स। तो इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक हो गया? तो हमारे पास ये सिंटैक्स इसका जो है, पहले इफ लिखेंगे, उसके अंदर कंडीशन लिखी जाएगी, फिर ये दो ब्रैकेटें लगाई जाएंगी, उसके अंदर स्टेटमेंट्स होंगी। तो जब ये कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी तो फिर ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। जो दो लाइनें मैंने लिखी थी वो इस डबल ब्रैकेटों के अंदर लिखेंगे तो वो लाइनें एग्जीक्यूट होंगी। अगर वो कंडीशन ये वाली फॉल हुई तो ये दो लाइनें एग्जीक्यूट हमारे पास नहीं होंगी। ठीक हो गया? तो इसका सिंटैक्स जो है मैं वेबसाइट से भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, इसका सिंटैक्स ये है हमारे पास। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो डबल इस ब्रैकेट्स के अंदर जो लाइनें होंगी, जो स्टेटमेंट्स होंगी हमारे पास, वो एग्जीक्यूट सिर्फ होंगी। ठीक हो गया? अगर फॉल्स हुई तो ये वाली लाइनें स्किप हो जाएंगी, बाकी प्रोग्राम की लाइन वैसे की वैसे एग्जीक्यूट होंगी।
मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लिया यहाँ पे हमने लिया एक इंटीजर एक्स वाई जी, 3 इंटीजर लिए, सॉरी एक्स वाई जी लेता था यहाँ पे, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने कहा कि ना यूज़र को कहा मैंने सी आउट एंटर योर एज, एंटर योर एज। अब मैंने यूज़र को कहा कि अपनी एज को एंटर करो आप। उसने जब जैसे ही एज एंटर करेगा मैं उसको रख देता हूँ हमारे पास इसके अंदर एक्स के अंदर, एक्स के अंदर, ठीक हो गया। इसी तरह मैं उसको कहता हूँ अपना क्लास एंटर करो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। तो ऐसे इधर मैं कहता हूँ क्लास एंटर करो अपनी, यहाँ पे मैं कहता हूँ फ़ोन नंबर एंटर करो, फ़ोन नंबर एंटर करो, फ़ोन नंबर, ठीक हो गया। तो इसको मैं वाई के अंदर रख देता हूँ और इसको मैं रख देता हूँ जी के अंदर। अब मान लिया यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, मैं चाहता हूँ कि अगर यूज़र की जो एज है वो 18 से या 18 से बड़ी हो तो उसे कहो भाई वेल डन, यूर क्या कहते हैं, यू आर यंग। एक लाइन मैं एक्स्ट्रा ऐड करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर उसकी एज जो है इतनी हो तो वो एक लाइन स्क्रीन पे डिस्प्ले करे कि यू आर ये कहते हैं ये यंग कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग, वेल डन वाला कोई भी वेलकम वाला या कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो मान लिया कि मैं यहाँ पे 18 जो है प्लस वाले लोगों के लिए भी बना रहा हूँ प्रोग्राम, तो उस वक्त जो है ये कंडीशन जो बड़ी काम आएगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल जो इफ़ जो है हमारे पास, इसके अंदर कंडीशन लिखूंगा कि इफ़ एक्स ग्रेटर दैन या इक्वल टू 18 हो हमारे पास। ये मैंने आप लोगों को उस वक्त पढ़ाए थे जब हम क्या कहते हैं ऑपरेटर्स डिस्कस कर रहे थे, तो ये कंपेरिजन ऑपरेटर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने कहा अगर जो 18 ये जो यूज़र एंटर एज करेगा वो 18 से बड़ी हो या 18 के बराबर हो तो ये वाली एक लाइन जो हमारे पास स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दो उसको एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ, सॉरी, सी आउट वाओ अमेजिंग लिख देता हूँ, वाओ अमेजिंग, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने सिंपल लिखा वाओ अमेजिंग और मैं यहाँ पे एंड एल वाला साइन भी यूज़ कर देता हूँ, एंड एल, और ये देखें उसको कंट्रोल एस करता हूँ। अब जो है ये क्या हमारे पास ये, जब ये कंडीशन ट्रू होगी, यूज़र की जो एज 18 से ज़्यादा होगी, 18 से ज़्यादा 18 का बराबर होगी, तब ये वाओ अमेजिंग जो है हमारी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा, अदरवाइज जो है नहीं होगा, ठीक हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ, आप लोग देखेंगे। उसने मुझे कहा एंटर योर एज। अब मुझसे एज पूछा, अगर मैं 12 लिखूंगा तो वो वाओ अमेजिंग लिखेगा? नहीं लिखेगा। देखिए मैं 12 लिखता हूँ, उसके बाद एंटर क्लास पूछ रहा है, उसके बाद एंटर योर फ़ोन नंबर मैं ये लिख रहा हूँ। अब देखो उसने वाओ अमेजिंग हमारे पास यहाँ स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं हुआ। वो कब डिस्प्ले होना था? जब कंडीशन ट्रू होनी थी। हमारी पहली कंडीशन फॉल्स होगी, उसने 12 एंटर किया। 12 तो यहाँ पे जो देखें 18 से छोटा है, या कंडीशन तो मैंने 18 की लगाई है, 18 से बड़े की लगाई, तो यहाँ पे जो हमारे पास वो वाओ अमेजिंग वाला नहीं लिखा। तो ये देखें यहाँ पे एक लाइन स्किप हो गई है। तो ये वाली लाइन कब एग्जीक्यूट होगी? ये वाली एक लाइन स्किप हुई, कब एग्जीक्यूट होगी? तब होगी जब हमारे पास वो कंडीशन ट्रू होगी। तो मैं यहाँ पे दोबारा रन करता हूँ, यहाँ पे 18 या 18 से बड़ी वैल्यू लिखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे फर्ज किया मैंने 18 लिखा, तो जैसे मैंने 18 लिखा उसने सबसे पहले लिखा वाओ अमेजिंग, तो ये एक और लाइन एग्जीक्यूट हमारे पास हुई। तो उस वक्त हमारे पास वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई थी, लेकिन अब जो है हमारे पास वो लाइन एग्जीक्यूट हुई है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि इफ स्टेटमेंट जो है जब कंडीशन ट्रू होगी तब वो लाइन एग्जीक्यूट होगी, अगर वो कंडीशन फॉल है तो तब वो प्रोग्राम वैसे का वैसे एग्जीक्यूट होगा, लेकिन वो एक खास लाइन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, जैसे इस केस में था हमारे पास, ठीक हो गया। तो इसी तरह आप लोग इसके लिए भी रख सकते हैं कुछ और वर्ड, फ़ोन नंबर के लिए भी कुछ और वर्ड रख सकते हैं इफ लगा के, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास तो सिर्फ एक ही कंडीशन थी, जब ट्रू होनी तब वो उसने एग्जीक्यूट होना था, बाकी हमारे पास कोई एल्स वाला नहीं था। तो ये थी हमारे पास इफ स्टेटमेंट के, उसके अंदर जब कंडीशन ये वाली ट्रू होगी हमारे पास, ये मैं इसको लिख देता हूँ इज इक्वल टू ट्रू होगी, जब इज इक्वल टू ट्रू जब होगी हमारे पास तब वो लाइन एग्जीक्यूट होंगी, ट्रू होगी तब वो लाइनें एग्जीक्यूट हमारे पास होंगी, ठीक हो गया। तो ये वाली स्टेटमेंट अगर आप लोग चाहते हैं कि एग्जीक्यूट हो, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो वाओ अमेजिंग है जो लिखा हुआ स्क्रीन पे आए, तो उसके लिए कंडीशन यही है कि सबसे पहले ये वाला जो है
एक्स जो है 18 से बड़ा होना चाहिए, तब ही आप लोग ये वाला आप लोगों को ये मिलेगा। जैसे हम किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो हमें कोई स्पेशल पैकेज आता है, तो वो उन लोगों को मिलता है जो कि ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, जो उसके लिए फ़र्ज़ किया कहते हैं 18 की जगह पे कोई टैलेंट होगा, कुछ भी आ सकता है, और ये वाला जो उसकी मौजूदा कारकर्दगी है, अगर ये क्राइटेरिया से ज़्यादा या उसके बराबर जो है इस बंदे की कारकर्दगी है उसका जो है, तब ही उसे वो पैकेज मिलेगा, तब ही वो उसे क्या कहते हैं काम मिल सकता है, उसे कोई पैकेज मिल सकता है। तो बेसिकली हमारे पास इफ स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाओ अमेजिंग जो है ये स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, अगर नहीं है तो ये नहीं होगा फिर। ठीक हो गया? तो ये उन लोगों के लिए खास उन लोगों के लिए वर्ड है जो 18 से बड़े हैं, 18 के इक्वल है। ठीक हो गया? तो आई होप कि आप लोगों को इफ स्टेटमेंट का अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने आप लोगों को इसकी कोशिश की अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि अगर आप लोगों को ये इफ कंडीशन अच्छे से समझ लग गई तो आप लोगों को इफ एल्स नेस्टेड इफ जो है और इफ एल्स इफ इसको समझने में आप लोगों को ज़रा मुश्किल भी नहीं आएगी। ठीक हो गया? तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली जो वीडियोस के अंदर हम इफ़ एल्स को डिस्कस करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि हर वीडियो के लिए हर जो हमारे पास 4 टाइप्स है तो 4 वीडियोस बने इन चारों टाइप्स के ऊपर। और क्या कहते हैं, चारों टाइप्स के ऊपर जब 4 वीडियोस बनेंगे तो आप लोगों को कुछ चीज़ें हमारे पास स्किप नहीं होंगी। अगर एक ही वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर करता तो स्किप हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। आई होप कि आप लोगों को इफ़ की समझ आ गई होगी, सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट की। तो अगली वीडियो में हम इफ़ एल्स पढ़ेंगे, वो भी बहुत या क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट है और उसको हम यूज़ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।